Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शुरू करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि जितने भी लोग मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता है कि कल का जो दिन है आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। और चूंकि सरकार ने कहा है कि किसी भी प्रकार से या कुछ भी करके हम भर्ती निकालेंगे। लगातार एक न्यूज़ आपने देखा होगा, सभी लोगों ने, अच्छा बताते लोगों ने पीवी की वेबसाइट आज खोल के देखी है। पीवी की वेबसाइट में आज कहा गया है कि भैया हम जो है एडवर्टीजमेंट निकाला गया है अरेंजमेंट करना ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर का 53 डिस्ट्रिक्ट में, 53 डिस्ट्रिक्ट में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स को खोला जाएगा। आप सबको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन सेंटर्स होने हर जगह ज़रूरी है, अभी हर जगह नहीं हो पाते हैं, दिक्कत होती है। इस बार ऑनलाइन जो सेंटर है 53 डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। अर्थात इसका हुआ कि लोगों को अपने ही डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम देने को उनको चीज़ा हो। ठीक है, ये है आपका हमारा एडवर्टीजमेंट व्यापम का वेबसाइट का, वेबसाइट में है, इसको खोल के देखते हैं। तो इस पर लिखा है कि भैया आपको मतलब जो है बिडिंग है शुरू करनी है, इसके बारे में जो भी कंपनी है इच्छुक है ये कर सकती हैं। ये आज हुआ है 2:34 पर, मतलब 15 तारीख। तो ये तो रहा एक सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट आप सब लोग समझ लीजिए। अभी आज एक टीवी चैनल वाले भाई साहब हमारा इंटरव्यू ले रहे थे, MP न्यूज़ टीवी, उनका बहुत शुक्रिया अदा करिए। अभी मुझे कहा है तो वहीं से सीधे ले रहे थे। ठीक, तो मैं तो सीधे सीधे साफ शब्दों में कह दिया हूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करेंगे अगर ये लोग भर्ती नहीं देंगे तो 100 की सीधी एक बात है कि पहले 16 तारीख तक तो हम इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार कर लिए 17 भी दे दिए। ठीक, कुछ चीज़ें मैं आप सबको बता दूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब लोग समझिए, सभी तक वीडियो को शेयर करिए, पहुंचाइए, ताकि हमारी बात दूर तक जा सके, चाहे वो PSC का अभ्यर्थी वाला कोई भी अभ्यर्थी वाला हो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मुद्दा सिर्फ पुलिस भर्ती का ही नहीं है, पर हमने प्राथमिक तौर पर उसको दे रखा क्योंकि वो बहुत ज्वलंत विषय है। बाकी भर्ती की भी चर्चा करेंगे हम, ऐसा नहीं, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आज युवा जो है बहुत परेशान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में कल जिस प्रकार से लाठियां भांजी गईं, जिस प्रकार से लाठियां चलाई गईं और बहुत सारे युवतियों के, लड़कियों के हाथों में जो खून आए, एक एक खून का, एक एक कण का जो बदला जो है वक्त लेता है, अब वक्त लेगा। लेकिन उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि आप लोगों को फ़र्क पड़ता हो ना पड़ता, भाई मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। किसी भी युवा पे लाठी पड़ती है, लगता है मेरे पर पड़ी है। ठीक है, तुम लोग नहीं सोचते हो, लेकिन मैं बहुत सोचता हूँ। मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का व्यक्ति हूँ, यही जिद है मेरी। ठीक है, आज मुझसे पूछा भी कि क्या आपको डर नहीं लगता है कि भैया आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। मतलब देखा जाएगा यार, क्या दिक्कत हो जाएगी, देखा जाएगा क्या दिक्कत है। चलिए, तो आज की जो खबर है, आज एक वीडियो मिली, चाहे वीडियो नई हो या पुरानी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन वीडियो नई हो या पुरानी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि युवाओं ने जो काम किया वो लगता है MP में शुरुआत ऐसे ही करनी पड़ेगी कुछ चीज़ों की, या नहीं करनी पड़ेगी शुरुआत, ये आप डिसाइड करेंगे। ये बेरोज़गारों की भीड़ है। कुछ दिन पहले एक गए थे कोई साहब कहीं, तो उनको बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, तो युवाओं ने कहा कि ये बताते कक्का। ठीक है, क्या है कि अब ये युवा पक चुका है, झूठे वादों से, चीज़ों से पक चुका है, और इसको आप लोग इतना परेशान कर रखे हैं, ये गलत है पूरा। ठीक, तो ये बहुत दिक्कत की बात है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए हमारे लिए, हम सबको एकजुट होना है। टेलीग्राम चैनल में 13-14 हज़ार बच्चे हैं, उनको और बढ़ाना है। ठीक है,
हमारी आगे की रणनीति है कि अगर 16 और 17 के बीच में भर्ती नहीं आती है तो 18 तारीख से पूरे एमपी में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इन सभी जगहों पर एक साथ शुरू करेंगे एल्गार टोटल। और अगर इन लोगों ने लाठी चलाई और अगर इन लोगों ने जेल भरने का प्रयास किया तो जाएंगे। फिर क्या करेंगे? थोड़ा सा सुन लो अच्छे से। जिस प्रकार से ये डराते हैं उसके कहीं ना कहीं वजह हम खुद हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग इन 9वीं फेल नेताओं के चक्कर काटते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे जीवन का भविष्य का फैसला आप करिए। ये बहुत दिक्कत की बात है, बहुत दिक्कत की बात है। इसलिए मैंने आज कहा है एमपी न्यूज़ टीवी में कि या कि हमें आप इलेक्शन के पहले नोटिफिकेशन दे दो तो हम आराम से अपनी तैयारी करेंगे, हम शिक्षक लोग पढ़ाएंगे, बच्चे हमारे पढ़ेंगे। अगर नोटिफिकेशन नहीं दिए तो सरकार ने पूछा तो क्या करोगे? तो ही एक काम करेंगे, फिर इस 28 की 28 सीटों पर जो भी पीएससी की प्री निकाल रखा होगा व्यक्ति, एसआई निकाल रखा होगा, कांस्टेबल निकाल रखा होगा, किसी बहाने से रह गया होगा, एमटेक एमएससी कर रखा होगा, उसको मैं बोलूंगा कि भाई तो 28 की 28 सीटों पर चुनाव लड़ो, जाओ। सारे बच्चे, जिस प्रकार से तुम लोगों ने जेल प्रहरी की जो भर्ती आई 226, उसमें 3 लाख से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे। इस बार एल्गार मचा दो, हम लोग 100 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए इकट्ठा कर लेंगे पब्लिक से, कोई दिक्कत नहीं है। एल्गार मचा दो कि 230 विधानसभा की सीटों तो हैं ही, जेल प्रहरी से तो ज्यादा ही है। इस बार 28 सीटों पर चुनाव है, खड़े हो जाओ इनको बताओ इन्हीं के जमीन पर जाकर के कि इनको, मुझे पता है इनको इतनी गर्मी हो गई इस बात की कि भैया हमारे पास तो पावर है, अब हमारे पास पावर है तो एक काम करो ना, अभी तुम सिपाहिया बनने की तैयारी कर रहे थे, जाओ इनसे इनको बेरोजगार करो। जब ये बेरोजगार होते हैं तब इनको याद आता अपने घोषणा में क्या, हम बेरोजगारों के लिए काम करेंगे, 50,000 भर्ती लेकर के आएंगे, फलाना करेंगे, ढमका करेंगे। ये करते हैं तो इनको डर बैठाओ, इनके अंदर डर बैठाओ। और हर जहां विधानसभा क्षेत्र छोटा होता है, हर विधानसभा क्षेत्र में एक ही चीज कहो कि अब हम तुम्हारे समकक्ष में आके बैठेंगे, हम आके बैठेंगे। और अगर गलती से भी एक आध दो विधायक पहुंच गया तो इनका तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बस ध्यान रखना इस चीज का, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये हमारी भर्ती दे देते हैं इस आचार संहिता लगने से पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, ना ही कोई मतलब चुनाव से, ना कुछ चीजों से। लेकिन अगर ये नोटिफिकेशन नहीं देते हैं, आचार संहिता लग जाती है और बच्चा मेरा परेशान होगा, तो 28 की 28 सीटों पर युवा लड़ेंगे, युवा बेरोजगार सेना लड़ेगी। फिर चाहे कुछ भी, फिर चाहे गांव-गांव जा करके बताना पड़े, बोलना पड़े कि क्या है क्या नहीं है। आज सरकारों से भी कहना चाहता हूं कि आप बड़ी बड़ी घोषणाएं करके, बड़ी बड़ी योजनाएं चला करके सोचते हैं, अरे यार आज मैं देख रहा था 2200 करोड़ रुपए की समथिंग कोई योजनाएं हैं जिसको मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की। अरे भैया, योजनाएं 5वीं पंचवर्षीय में शुरू हुई थी क्या, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, साला 70 साल हो गया अभी तक ना हटी गरीबी है। कितनी योजनाएं तो चला दिए, हटी, लेकिन एक चीज से हट सकती है, अगर रोजगार दोगे तो। रोजगार दो, युवाओं को रोजगार मुहैया कराओ, सरकारी कराओ, गैर सरकारी कराओ, उनका निजी जो भी है सब उनको मुहैया कराओ, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, याद रखना। और जितने हो ना तुम लोग, जितने लोग कहते हो कि सर हम नोटा को वोट देंगे, बेटा गलत है। मैं तो नोटा के समर्थन में नहीं रहता हूं, कभी नहीं रहता। पूछो क्यों? मान लो ये लोग कहीं जाके कंबल बांट दिए, कहीं पैसा बांट दिए, कंबल पैसा बांट करके अब मजदूर जनता तो मजबूर है, या कि बीजेपी चुनेगी या कि कांग्रेस चुनेगी, उनके पास कोई तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो इन्हीं के कार्यकर्ता जो होंगे यही वोट डालाएंगे। तुम तो डालते नोटा, पता चला इस नोटा से कोई फायदा है क्या? बताओ, कोई फायदा क्या? लोकतंत्र का सबसे बड़ा धोखा है क्या? नोटा। क्योंकि जिसको पसंद नहीं हो नोटा में डालता है। तो क्या आपके नोटा में वोट डालने से कोई हारा? कभी नहीं हारा। इसलिए मैं कहा करता हूं
ये जो भीड़ तंत्र की बात होती है ना, और मुझे कई बार लोग मुझे सोच लेते हैं कि सर आप इतना स्पष्ट शब्दों में क्यों बोल देते, क्योंकि हकीकत है, लोकतंत्र नहीं मजाक है ये, मजाक। जहां पर भीड़ तंत्र का काम चलता है, जहां पर युवा जो नोटा डालोगे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज तक नोटा डालने से किसी मंत्री का पद गया नहीं गया, तो नोटा कुछ भी नहीं होता है, नोटा इज नथिंग, कुछ भी नहीं है नोटा। सिंपल है कि आपके पास इनके अलावा एक ऑप्शन आना चाहिए। और याद रखना, जितने भी भाई बहन जो भी लड़ो, जिस प्रकार से आप पटवारी का फॉर्म भरते हो, एक हमारे मुझे पता चला संदीप पांडे मेरे कहने से पहले एक दिन मुझे फ़ोन किए, बोले कि मैं सुर्खी से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा सर, उनके साथ कितना अन्याय किया गया पटवारी वालों के साथ, तुम लोग सुन करके दंग रह जाओगे। सिलेक्शन लिए बेचारे, उनकी वेटिंग लिस्ट कंफर्म होने वाली थी। एक प्रशासनिक अधिकारी ने पता क्या कह दिया उस नालायक ने, उसने कहा मेरी मर्जी मैं दूं या ना दूं। सोचो यार, खून नहीं खोल जाता तुम्हारा कि कोई अधिकारी ऐसा कह दे मेरी मर्जी मैं दूं या ना दूं? हैं, 2 कौड़ी का व्यक्ति सीधे उसने कह दिया कि मेरी मर्जी मैं दूं या ना दूं। उन्होंने पटवारी का एग्जाम निकाला और आज हालत उनकी खराब है। तो संदीप जी ने कहा सुर्खी विधानसभा से लड़ना है, सागर से। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं और अवधेश सर ने कहा हम दोनों आएंगे आपके चुनाव प्रचार करने के लिए, आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं युवा जाए उनके सामने, समकक्ष खड़े होकर बोले। कम से कम विधानसभा सीट में एक दिन में 5 क्वेश्चन बोलने का मौका मिलता था, बार बार पूछेगा रोजगार दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वहां से तो अलगार करेगा। कोई तो जाए हमारे बीच से जाए, वहां पहुंचे और अलगार मचाए। कम से कम ये तो होगा कि कम से कम ये जो हमारे खिलाफ जो धाराएं चला दी जाती है, हमें कहीं भी धरना करते उठा के भगा दिया जाता है, वो तो नहीं होगा। इसलिए आप जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, समझ रहे हैं मुझे, मेरी भावनाओं को समझो। इस ना तो मुझे सत्ता चाहिए, ना राजनीति चाहिए, ना कुछ चाहिए, मेरी भावनाओं को समझो। मेरी भावना है आप लोगों का भविष्य, क्योंकि ये लोग सब कुछ बेच डालेंगे, हमारे बच्चों को नोच खाएंगे। इनके बच्चे अमेरिका से पढ़ कर के आएंगे, हमारे बच्चों को अपने जूतियों के नीचे दमन कर देंगे। तब तुम ध्यान रखना, उस वक्त तुम्हारे पास ताकत नहीं होगी। अब मजबूरी में कहोगे कि बेटा जैसा है सिचुएशन उसी में हैंडल कर ले, उसी में जी ले, तब वो हमसे कहेगा कि क्या किए तुमने अपने जवानी में। ध्यान रखो, अब लड़ाई सिर्फ एक पीढ़ी की नहीं है, आने वाली पीढ़ी की भी है। हमें स्पॉइल कर देंगे लोग, बर्बाद कर देंगे लोग। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता गरीब के घर का बच्चा मरता है कि नहीं मरता है। ध्यान रखना इस बात का। चाहे किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, आप लोग फिर से समझिए, आपके संविधान ने कहा है चुनाव में भागीदारी करना। जिस प्रकार से आप फॉर्म भरते हो, एग्जाम फॉर्म भरते हो, तो कोई कहता है कि गलत कर रहे हो, ऐसे ये भी तो एक एग्जाम है, ये भी तो एक एग्जाम है। इसमें भरो और इनको बताओ कि हम क्या चीज हैं, हम क्या चीज हैं। और रहा सवाल मेरा, मैं आपको बता दूं हकीकत, एक अच्छे से समझ लो। मैं तो जहां जहां कहोगे वहां दस्तखत करने को तैयार हूं यार, इस प्रदेश के लिए, इस माटी के लिए, इस देश के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब एक बार चीजें बदलें। आप सबको पता होगा कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति किसने किया? युवाओं ने किया, क्योंकि युवाओं में ताकत थी। भी पूरी की पूरी फ्रांस की क्रांति हुई और उस राज सत्ता को पलट करके रख दिया, सीधे जनता के शासन लेकर के आ गए। ऐसे ही आप लोग पता होगा जब जार का शासन था रूस में, तो भी क्रांति हुई, युवाओं ने, मध्यम वर्ग के युवाओं ने उठ करके पुल को उखाड़ के फेंक दिया जार के सरकार को। वो थी चीजें। और क्या लगता है कि चरखा ने आजादी दिलाई है? अरे जब भगत सिंह आजाद जैसे लोग, जब इन्होंने अपनी बलिदान दिया है, अनगिनत शहीद जब शहीद हुए हैं, उसके बाद आजादी आई है। कोई चरखा चलाने से आजादी नहीं आ गई है। आखिरकार लास्ट में चरखा वाले भाई साहब को, हमारे आदरणीय को भी बोलना पड़ा था, करो या मरो, डू एट डाई, तब मिली थी आजादी। इतना आसान नहीं मिल जाती आजादी। और आज हम गुलाम हैं अपने ही ऐसे नेताओं के, ऐसे लोगों के जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैं परसों कोई मंत्री का स्टेटमेंट पढ़ रहा था अखबार में, उसमें लिखा था कि बेरोजगार हो, पढ़े लिखे हो तो अपना रोजगार स्वयं करो ना, सरकार ने थोड़ा ठेका लिखा रखा है। पढ़ा होगा किसी ने आप में से? अरे तो नहीं लिखा रखा तो सरकार की पर खुद कुर्सी छोड़ देना, तो भाई छोड़ दे, हम संभाल लेंगे। उन्होंने कहा, क्या कहा?
कि पढ़े लिखे हो तो अपना काम स्वयं करो। अरे ये दिक्कत है। अब काम अगर स्वयं करो तो ठीक है, तुम्हें भी एहसास करना है रोजगारी का कि धीरे धीरे कर रहा हूं आप सबसे। पहली बात नंबर 1, या कि ये भर्ती दे दें। भर्ती देंगे, दिनेश चौहान कभी नहीं कहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अपनी तैयारी करने में लग जाना। लेकिन एक चीज का रिक्वेस्ट है तुम सबसे, अगर ये भर्ती ना दें तो 28 की 28 विधानसभा सीटों पर बेरोजगार युवा खड़ा होगा। और जो भी खड़ा होना चाहता है बता देना, एक स्टाम्प पेपर पर लिख करके खड़ा होना और मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य तय करना। क्योंकि याद रखना, भविष्य हमारा हम ही तय कर सकते हैं जब कोई बेरोजगार युवा जाएगा। एक भी बेरोजगार युवा, सर ये मामा बहुत होशियार है, 18 को ही आंदोलन होना है, मामा 17 लॉकडाउन, मुझे पता है। आप लोग एक देखियो, मेरी जो वीडियो वायरल हो रही है एक पंपलेट की, 18 तारीख से हम लोग आंदोलन करेंगे। इन लोगों ने चतुराई क्या की है, जानबूझ करके लॉकडाउन लगा रहे हैं 17 तारीख से ही। पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की या किसी डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया चल रही। कोई बात नहीं, लगाते रहे, हम भी देख लेंगे। लॉकडाउन लगाएंगे तो अपनी राजनीतिक रैली कैसे निकालेंगे। अब इनका पाला पड़ा चुकी एक्चुअली में पढ़े लिखे लोगों से, तो ठीक है कराओ। मुझे तो देखना है मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है। तुम सितम करो सरकार, तेरी ताकत जहां तक है, और वफा की उम्मीद जिसे होगी उसे होगी। अरे मुझे तो देखना है, ऐ गवर्नमेंट तू बेवफा कहां तक है। हम देखेंगे, देखते हैं, कोई बात नहीं है, करेंगे। और ये जो PHQ, ठीक है, तो थोड़ा सा सभी लोग इस बात का ध्यान रखिए, चीज़ें करनी है। और मैंने MP न्यूज़ TV में एक चीज़ बोली है, उसकी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पर। MP बेरोजगार युवा, जो आप में बेरोजगार युवा संघ है, 13-14 हज़ार सदस्य हैं उसमें अभी फ़िलहाल, तो चीज़ें करते हैं, ठीक है। सर जी, कल भोपाल में हिंदी दिवस पर रिक्त पदों की वृद्धि के लिए ज्ञापन देने अभ्यर्थी पुलिस ने खदेड़ा, प्रदर्शन नहीं करने दिया। सर आप आशा है 50, 60, 100 पद दिया है, 2 लाख अपात्र अभ्यर्थी। बिल्कुल मैं समझता हूँ ना, तुम्हारी तो गलती तुम्हारी है ना, तुम लोगों ने ऐसे एड़ों को बैठा दिया है, ठीक है, जिनको कुछ समझ नहीं आता, जिनको कुछ दिखाई नहीं देता तुम्हारे दर्द, ऐसे क्यों बैठा दो। अभी उपचुनाव है, उपचुनाव में अगर बेरोजगार युवा जीते हैं तो ये लोग हाथ जोड़ेंगे कि हमें समर्थन दे दो। बीजेपी अलग, कांग्रेस अलग हाथ जोड़ेगी। पूछो क्यों? सरकार बनानी है, सरकार बना, निर्दलीय से हाथ जोड़ेंगे। अगर हाथ जोड़ेंगे तो सिंपल लिख के दो, हाथ जोड़ोगे ठीक है, हमें एक विभाग दो, वो विभाग का नाम रखो क्या, बेरोजगार युवा, और MPPSC को और उसको व्यापम को हमारे अंडर करो, अब भर्ती निकालना शुरू करो, हम देते हैं आपको। तो अपने बंदे भेजो ना, ये नहीं समझते हो तुम लोग। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम आपस में लड़ते हो, बीजेपी कांग्रेस करते हो, बहुत बार बार कहता हूं। लेकिन कुछ मूर्ख जो हैं वो समझ नहीं पाते, सर राजनीति करने लगे। अरे क्या करें सर, ये राजनेता मेरे बच्चों को पिटवा रहा है, ये राजनेता मेरे बच्चों को गिरफ्तार करवा रहा है, ये राजनेता मलाई खा रहा, तो मैं क्या करूं? फाइनली मुझे कुछ तो उठाना पड़ेगा स्टेप। क्या करूं बताओ? मैं कहते सर आप करो, अरे क्या करूं मैं? इनको जब हटाएंगे, इनको उनकी कुर्सियों से, इनकी कुर्सियों से इनकी गर्मी निकलेगी तब तो पता चलेगी। याद है ना, जब अभी कुछ दिन पहले जब विपक्ष में यही सरकार थी तो क्या था, इनकी पैंट गिली थी, बेरोजगारों के साथ न्याय करो, जो सरकार रोजगार दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अब ये क्या हो गया इनका, क्या इनका ड्रामा? ये दिक्कत है और हम सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। अकेला दिनेश चौहान कुछ भी नहीं कर सकता। सिंपल है, फार्चून की दुकान खोल लेगा, यूट्यूबर रहेगा, खत्म बात। ये भी उठा के दिनेश चौहान को बंद करके रख देंगे, 2-4 महीने रखेंगे जेल में, उसके बाद बाहर निकाल देंगे, फिर मैं शुरू कर दूंगा अपना काम धंधा शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर सब साथ में खड़े हो तो हिम्मत नहीं होगी दिनेश चौहान को छू देने की, क्योंकि जब दिनेश चौहान के पीछे 40 लाख युवाओं की ताकत होगी तो औकात है किसी के टच कर दे? कोई टच ही नहीं कर सकता कोई। लेकिन जरूरी है कि खड़े होना। दुर्गेश शर्मा, नोटा बेटा नोटा मत चला, नोटा लोटा से भी कमजोर है, क्योंकि नोटा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोटा तो बस एक बेवकूफ बनाने की एक समस्या है। नोटा का तब फर्क पड़ता जब कहा जाता कि नोटा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, नोटा का इस लोकतंत्र में कोई नोट नहीं। तो दिक्कत है।
आप सबको साथ रहना है। सर आप अपनी पार्टी बना लो। अरे सोनम बेटा मैं कहाँ से बना लूँ? मैं आप सबसे कह रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी कुछ नहीं बना सकता। मैं आपके बिना, आप लोगों के बिना अधूरा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं कई बार बोला हूँ आई एम नथिंग। मैं तो सिर्फ एक तुम लोग का मुख हूँ। सब साथ में आओगे। जब जितने भी पढ़े लिखे लोग जब तक मेरे साथ नहीं आओगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक आप सब साथ नहीं आओगे। जब हम सब साथ में होंगे, एक युवा साथ में होगा और हमारा एक भाई उनके विधानसभा में घुसेड़ के बैठा हो, वहां एक अपनी पीढ़ी वहां भी बैठा हो, कम से कम वहां तो अपनी बात को उठाएगा, कहीं ना कुछ तो करेगा अच्छे जाकर के। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर यही नौजवान, आज आप देखो यही तो नौजवान है, जब भटक जाता है तो दिक्कत खड़ी कर देता पूरे विश्व में। इसलिए हमें सही, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा बेरोजगार साथी भटके, आत्महत्या करे, कर जाए, बिल्कुल नहीं। हम एक मजबूत भारत, एक मजबूत प्रदेश बनाएंगे, एक साथ मिल करके बनाएंगे। इनको अगर पद की गर्मी है तो इनको पद से खाली करेंगे। 28 सीटों पर इनको पैसा लगाना है, हम अपना खून पसीना लगा देंगे। हम एक एक पेरेंट्स को, क्योंकि आजकल तो पेरेंट्स भी कम से कम होशियार हो चुका है, उनको पता है कि हमें पैसा दे दे, बुद्धू बना ले, योजना चला दे, उससे हमारा कुछ भला नहीं होने वाला है। किसी का भला हो सकता है किसी योजना से, कोई नहीं भला हो सकता, लेकिन परिवार का एक व्यक्ति अगर रोजगार युक्त है, एक व्यक्ति, तो पूरे परिवार चलाता है। तो असली मुद्दा परिवार है, परिवार है। मैं कहता हूं मेरी इस वीडियो को हर अपने पेरेंट्स तक पहुंचाओ, सब तक पहुंचाओ और बोलो कि आप जब भी आपका जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, कुछ भी लड़ रहा है, आप सिर्फ उससे रोजगार की बात करें। क्योंकि आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा ना तो आने वाली पीढ़ी भी सुधरेगी, अब की पीढ़ी भी सुधरेगी। बाकी आपको कितना भी पैसा दे दें, कितने भी योजनाएं चला दें, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक कच्चे अब हजारों योजनाएं चल रही हैं, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। तो प्लीज सभी लोग इस बात का ध्यान रखें, इकट्ठा होकर के हमें अपनी कौम को चीज चलाना है, हम इकट्ठा होकर के चीज़ों को चलेंगे, बहुत ज़रूरी है। जो इतने बड़े चैनल वाले हो क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं, उनसे कोई शिकायत नहीं, कोई बड़े चैनल वाले क्या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन आज मुझे आपका दर्द महसूस होता है, इसलिए मैं खड़ा हूँ। सबको डर लगता है भाई बाहर आने से, अपन खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ। अब देश भदौरिया सरकार, देश भदौरिया सर से आज मेरी बात हो रही थी, क्यों सर अगर ये भर्ती नहीं तो क्या करें। अब देश भदौरिया सरकार के सर 27-28 सीटों पर चुनाव लड़वा दीजिए बच्चों को, हारना जीतना कोई बात नहीं, बैठे तो ही घर में बैठे बैठे कुछ तो करेंगे, कम से कम हारना जीतना छोड़िए, 28 सीटों पर लड़ा दीजिए। मतलब पक्का बोले, हाँ पक्का बना दीजिए, आप लड़ा दीजिए। आप कम से कम सरकार के कान में जू तो गिरेंगे कि अरे बाप रे क्या करें हम। तो ये एक बड़ी समस्या की बात है और हम करेंगे और हम लड़ेंगे अब, ठीक है। तो चलते हैं, आप सभी लोग थोड़ा ध्यान रखिए अपना अच्छे से। और प्लीज़ एक भी व्यक्ति, सर एक डिस्कशन जूनियर से, हाँ जूनियर सेल्समैन, ये बेचारे इनके पास पत्र है, इन लोगों ने सर्टिफाइड किया लगभग 3000 सेल्समैन जो मेरे ग्रुप में है। वो मेरे भाई मुझे हमेशा मैसेज करते, सर हमारा क्या होगा। सब साथ आ जाओ सेल्समैन भाई, ठीक है, साथ आ जाओ, आपका हक भी दिलवाएंगे, सबका हक दिलवाएंगे। नहीं तो इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। हम वैसे भी मरे हुए हैं, हम बेरोजगारी हुआ मरे हुए हैं, सिर्फ सांसें चल रही हैं, और सांसें चलने बस को जिंदा नहीं कहते, वो तो आईसीयू में वेंटिलेटर में लेटा हुआ व्यक्ति भी जिंदा होता है। युवा हो, दिखाओ इस प्रदेश को क्या करना क्या नहीं करना। सर मैं पोहरी से इलेक्शन लड़ूं क्या? बिल्कुल बेटा रजनीकांत, बिल्कुल लड़ो, जितने भी हो आप। अगर चुनाव लड़ 7827282211, लेकिन कॉल मत करना, व्हाट्सअप करना, क्योंकि उठा नहीं पाता। और व्हाट्सअप भी ना देख पाऊँ तो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर देना कि गुरुजी मैं इस विधानसभा से खड़ा होना चाहता हूँ। आप लड़ो, खड़े हो जाओ, आप बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोग चुनाव लड़ो, हर एक व्यक्ति। मैं तो कह रहा हूँ 28 के 28 सीटों पर इस बार गर्दा उड़ा दो। और मैं अनाउंसमेंट MP न्यूज़ TV में आज कर ही चुका हूँ, उसको देखो सब लोग, मैं लिंक भेजता हूँ उसकी, ठीक है। इस वीडियो के नीचे लिंक भी लगा दे रहा हूँ, उस वीडियो को देखना आप लोग, आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए अपना सभी लोग ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।